नमस्ते, मेरा नाम अरुण सोलंकी है और मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। और वीर दास जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिसने वाशिंगटन डीसी में इंडिया के बारे में कुछ जो कहा, टू इंडियाज़ जो उसका प्रोग्राम था, उसमें जो कुछ कमेंट्स किए, उसमें से दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं डिसएग्री करता हूँ कि दो इंडियाज़ है। मैं तो कहता हूँ बहुत सारी इंडियाज़ हैं। हमारा इंडिया बहुत मल्टीकल्चरल है, मल्टीलिंग्विस्टिक है। हर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे हमारा लैंग्वेज बदलता है, डायलेक्ट बदलता है, लोग अलग दिखने लगते हैं, हमारा कल्चर अलग अलग है। इतनी सारी वैरायटी होने के बाद भी हज़ारों सालों से हम एक हैं, तो इंडियंस हैं। और रिलेटिवली पीसफुली रहते हैं हम लोग यहाँ पे। कंपेयर करें यूरोप से, जो इंडिया के साइज़ में कंपेरेबल है यूरोप, उसमें देखो कंट्रीज़ कितने हैं। एक इंडिया है, कितने सारे यूरोप में कंट्रीज़ हैं। मेजॉरिटी वहाँ पे वाइट लोग हैं, पर 2 वर्ल्ड वॉर जो हुए हैं वो यूरोप में हुए हैं, राइट। मेजॉरिटी वाइट, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस है, फिर भी इतना सारा ब्लड शेड होता है। एज़ कंपेरिजन इंडिया बहुत पीसफुल है बहुत सालों से। रिलेटिवली हमारे यहाँ पे झगड़ा है, कास्टिज़्म है, ये सब चीज़ें हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को मारते हैं। वायलेंस जो बुरी तरह वाला जो वायलेंस होता है, जिसमें कि मार डालती है ना दूसरे लोगों को, तो उस टाइप का वायलेंस तो यूरोप के कंपैरिजन में तो हमारा यहाँ पे इट्स सो मच बेटर, राइट। और तो ये तो सबसे पहली बात होगी। और उसके जो दूसरे दो कमेंट्स थे उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो उसने बोला कि इंडिया हैज़ मेड्स एंड ड्राइवर्स एंड येट वांट टू कम टू अमेरिका टू डू द सेम। तो सबसे पहली बात, ये जो मेड्स और ड्राइवर्स जो हैं, मेड्स यानी कि किसी के घर में काम करने वाले, जो ये बुरा कंसेप्ट है। हमारे इंडिया में जैसे नौकर बोलते हैं, जिस तरह से ट्रीट करते हैं नौकर को, तो सबसे बुरी बात है ये। कॉलोनियल कंसेप्ट है। अंग्रेज़ लोग इंडियंस को ऐसे ट्रीट करते थे। अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस के 75 साल के बाद भी हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट है। अब हम यही लोग, हमारे यहाँ पे मेड्स होते हैं, नौकर होते हैं, और नौकर वर्ड भी, उसका मीनिंग भी इंफीरियर है। और अनफॉर्चुनेटली इन टुडेज सोसाइटी वी स्टिल हैव दैट इंफीरियर मीनिंग। और इस हिसाब से इंडिया में एक इंसान दूसरे इंसान को ऐसे इंफीरियर इससे ट्रीट करता है। बुरी बात है। ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, यूरोप में नहीं है। सेम अप्लाइज टू ड्राइवर्स, स्पेशली जो पर्सनल ड्राइवर्स है, जो रिच लोगों के लिए, जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो काम करते हैं, ये भी पुराना कॉलोनियल कंसेप्ट है और यहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो ये मेड्स और ड्राइवर्स का कंसेप्ट है इंडिया में, पर यहाँ पे नहीं है। ना ही ये कंसेप्ट शायद 1940s 1930s में भी नहीं था यूरोप में या फिर इंग्लैंड में। पता नहीं क्यों है इंडिया में, और हमने इसके बारे में क्यों क्यों कुछ नहीं किया है, और हम लोग अपने ही लोगों को क्यों इन्फीरियर ट्रीट करते हैं। ये मेरे समझ के बाहर है। आई थिंक इसको बदलने की ज़रूरत है। पता नहीं कब बदलेगा, पर उसको बदलना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता था ये कंसेप्ट के बारे में। ये कंसेप्ट जो इंडिया में है यहाँ पे नहीं है। इंडियन लोग यहाँ पे मेड्स और ड्राइवर्स बनने के लिए नहीं आते। मैं बोलता हूँ इंडियन लोगों का इम्प्रेशन यहाँ पे कैसे है। यहाँ पे बहुत सारे लोग डॉक्टर्स हैं, आईटी में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, प्रोफेसर्स हैं, और भी सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कैब से लेके यहाँ के रॉकेट्स भी चलाते हैं इंडियन लोग। तो हमारा जो इंडियन कम्युनिटीज़ है मोस्टली स्किल बेस्ड और सर्विस ओरिएंटेड बेस है हमारा यहाँ पे। और वो अच्छा है। जो बाकी के लोगों का भी इम्प्रेशन है वो एज एजुकेटेड पीपल, एज सक्सेसफुल पीपल हैं यहाँ पे।
हमारे कम्युनिटी के लोगों के बारे में सोचते हैं वैसे। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ है बुरी चीज़ें, जैसे कि इंडिया से स्कैम कॉल्स बहुत आते हैं। मुझे खुद, मैं हर महीना 2 कॉल्स रिसीव करता हूँ। तो आप इमेजिन करें, यहाँ पे हर एक किसी को हर महीने 1-2 कॉल्स आते हैं। हर साल में 10-12 कॉल्स इंडिया से आते हैं, स्कैम कॉल्स। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बुरी और शर्मसार करने वाली बात है। और ये पता नहीं इंडिया में पुलिस होकर भी ये कैसे होता है कि वहाँ से लोग यहाँ पे कॉल करते हैं और स्कैम करते हैं। यहाँ पे जो जो ओल्ड लोग होते हैं या फिर जो इनोसेंट लोग होते हैं, इनको ठगने का काम करते हैं। तो ये बुरी बात है, ये बुरा नाम ले आती है हमारे देश को। अदरवाइज़ जो बाकी जो इम्प्रेशन है वो अच्छा है इंडिया के बारे में, स्पेशली इसका फूड, जो कल्चर है। और एक कुछ जो नॉट सो गुड थिंग जो इंडिया में है, हम जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लीडरशिप है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े सायरन्स लगा के, और वहाँ पे वो क्या कहते हैं, बीकन्स लगा के, और लोगों को इनकन्वीनियंस दे के पावर दिखाते हैं लोगों को। और दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली रास्ते पे रहना पड़ता है उनको। उनका घर उन्होंने रास्ते पे बना लिया है, उनके बच्चे रास्ते पे खेलते हैं, किसी तरह का सोशल सेफ्टी नेट नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ पावर है, एक तरफ ये जो रास्ते पे है, और इसके लिए हम लोग ज़िम्मेदार हैं। और ये चीज़ 75 साल में बदली नहीं है। यूजुअली किसी भी कंट्री को डेवलप्ड बनने के लिए 15 से 20 साल बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं जर्मनी या फिर जापान, जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा राख था, और 15-20 साल में देवर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो हमारे देश में अभी भी ये चीज़ें क्यों एग्जिस्ट करती है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारे लीडर्स और ब्यूरोक्रेसी तो है, और आप लोग उसके लिए ज़्यादा ही जिम्मेदार है, जो ऐसे लोगों को चुन के लेके आते हैं। तो ये दिस वाज माय थिंग अबाउट हिज फर्स्ट कमेंट। सेकंड जो उसने बोला कि वी वर्शिप वीमेन ड्यूरिंग द डे एंड गैंग रेप ड्यूरिंग द नाइट, तो ये एब्सोल्युटली पैथेटिक बात कही है वीरदास ने। ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का और रेप का जो प्रॉब्लम है, ये तो सब जगह पे है, हर कम्युनिटी में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, सब जगह पे है। अनफॉर्चुनेटली जब ऐसी कुछ चीज़ इंडिया में होती है, तो वेस्टर्न मीडिया जो होता है वो बढ़ा के ये प्रेजेंट करता है, और वीरदास जो है उसका शिकार हो गया है। तो वेस्टर्न मीडिया का बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा है। फॉर सम वियर्ड रीज़न इंडिया के बारे में कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, तो यहाँ पे ज़ोर शोर से लोग पब्लिश करते हैं। ये किसी और कंट्री के बारे में नहीं होता है, ये मेक्सिको के बारे में नहीं होता है, ये कोई अफ्रीकन कंट्री के बारे में नहीं होता है, पर इंडिया में कुछ होता है तो पता नहीं वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़ोर शोर से उसको पब्लिश करता है। तो फॉर सम रीज़न देयर इज़ दिस वियर्ड बायस है, और इसका शिकार जो है वीरदास हो गया। बाकी इसके बारे में और बोलना चाहूँ तो मैं अमेरिका में भी रेप्स कंपैरिजन में, उसके पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे इन बुरी बातों के लिए हमें बोलना नहीं चाहिए, किसी से हमारा कंपैरिजन नहीं है। कनाडा में भी अभी डिफेंस इसमें भी उनके बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, न्यूज़ में आता है। तो बस मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं होता है। अमेरिका में बहुत सारे ये स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चों को बेच देते हैं फॉर सेक्स एंड ड्रग। दिस इज़, आई एम नॉट मेकिंग अप थिंग्स, दिस इज़, यू जस्ट गूगल इट। गूगल पे आप देखिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पर ये
ऐसा नहीं है कि इंडियन मीडिया इसको उठा के अपने चैनल में चलाती है, तो हमारे लोगों को कुछ पता नहीं होता है। और यहाँ पे जो मीडिया होता है ये इतना ज़्यादा जो बुरी बातें हैं, उनकी जो बुरी बातें हैं उनको ज़्यादा ये नहीं पब्लिश करता है, और अपने देश में हमें ये जानने को नहीं मिलता है। पर मैंने जैसे पहले बताया कि इंडिया में कुछ होता है तो ये लोग बड़ा चढ़ा के थोड़ा सा बायस दिखा देते हैं, तो वो रीज़न है। तो ये मैं कहना चाहता था इंडिया के बारे में। वीरदास ने जो कमेंट्स किए उसके बारे में मेरा ये राय था। ये आपको कैसे लगा आप कमेंट में बताइए। और आपको किसी और चीज़ के बारे में नॉर्थ अमेरिकन पर्सपेक्टिव आपको जानना है तो आप कमेंट में लिखते हैं और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।